सरकारी कागजों में बेचा जाता था और असल काम पीछे से यह होता था कि उनकी अरबों रुपए की जो कीमत थी वो कहीं और से वसूल की जाती थी। तो ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहने वाले इमरान अहमद न्याजी साहब ने यह परवाह भी नहीं की कि जब वो बेचने पे आए तो सऊदी वली अहद की तरफ से दी गई वो नायाब घड़ी जिस पे खाना काबा का डायल था उसको भी ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर दिया गया। और ये तहाइफ जो होते हैं जो दोस्त ममालिक की तरफ से दिए जाते हैं, सरबराहान मुमलिकत की तरफ से दिए जाते हैं, ये इसलिए नहीं होते कि इनको बेच दिया जाए। सरकार आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो कुछ कीमत अदा करके आप इनको वसूल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि एक यादगार रहे आपके पास कि जी फलां मुल्क का सदर या वजीर आजम या बादशाह या वली अहद आया था तो उसने ये तोहफा हमें दिया था। उसकी एक इमोशनल वैल्यू होती है, उसकी एक ट्रेडिशनल वैल्यू होती है, और वो इसलिए नहीं होता कि उसको वो एज अ कारोबार चलाया जाए। आप देखें जराइम बेशुमार हैं कि इन तहाइफ को ना सिर्फ इनकी वैल्यू कम लगवाई गई बल्कि इनकी वैल्यू कम लगवा कर अब एक घड़ी है जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है, वो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती। उसकी कीमत लोकल सतह पे कोई घड़ी की दुकान नहीं लगा सकती क्योंकि वो कस्टम मेड घड़ी है, वो खसूसी तौर पे तैयार करदा घड़ी है और वो एक ही पीस है दुनिया के अंदर, वो नायाब है। जब ऐसी नायाब चीज जो मार्केट में दस्तयाब नहीं है और उसमें हीरे जवाहरात लगे हैं, तो फिर जो हीरे जवाहरात के माहिर हैं वो उसकी कीमत लगाते हैं और वो 90 करोड़ से 1 अरब के दरमियान उसकी कीमत लगती है क्योंकि उसके अंदर जो सोना लगा है, हीरे जवाहरात लगे हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू है। अब बहुत सारे तोशाखाना के तहाइफ ऐसे हैं जिनकी कीमत लोकल सतह पे 10 करोड़ लगवाई गई और उसका 50% 5 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया गया और फिर उस घड़ी को वसूल करके ब्लैक मार्केट के अंदर 80-90 करोड़ का बेचा गया और मुनाफा कमा के खा गए। अब ये इमरान अहमद न्याजी साहब और बुशरा मानिका साहिबा एक गैंग चला रहे थे घर पर, और बकायदा वो जो ऑडियो आपने सुनी जिसमें वो मुलाजिम को डांट रही हैं कि ये तहाइफ को किसने तस्वीरें खींच ली, किसने देख लिया, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए थी, तो ये बकायदा एक व्यापार हो रहा था। यानी नाम रास्ते मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्विस हैं। और ये जो आज 14-14 साल की सजा सुनाई गई है, ये ग्राफ एक कंपनी है बरतानिया की जो कस्टम मेड खुसूसी तौर पर तैयार करदा डायमंड्स के सेट बनाती है। ये जो ग्राफ का सेट था इसमें नायाब किस्म के येलो डायमंड इस्तेमाल हुए और सिर्फ एक जो छोटा डायमंड है 3 कैरेट का, उसकी कीमत $9,75,000 है। और उसमें एक ब्रेसलेट है, एक घड़ी है, 2 इयररिंग्स हैं, एक नेकलेस है। वो सारे येलो डायमंड से बना हुआ ये ग्राफ का सेट है जिसमें आज सजा सुनाई गई है। और वो ग्राफ का सेट, उसका तखमीना लगाया गया है 3 अरब रुपए पे। इसीलिए जो आज सजा सुनाई गई है 78 करोड़ रुपया इमरान खान साहब के जिम्मे है और 78 करोड़ रुपया बुशरा मानिका साहिबा के जिम्मे है। गजब खुदा का कि आप दूसरों को चोर डाकू कहें, लोगों को रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का दर्स दें और अपने करतूत ऐसे हों कि आप कोई दिया गया तोहफा ना छोड़ें। बनता तो यह था कि ये तमाम तहाइफ तोशाखाना में जमा करा दिए जाते और कहानी खत्म हो जाती, या अगर आपने उनको एज अ सुविनियर रखना था, एक यादगार के तौर पे रखना था,
कि आप लोगों को बता सकें कि जी फलां मुल्क का सदर आया था, वजीर आजम आया था, वली अहद आया था, बादशाह आया था, उसने ये गिफ्ट दिया है। एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, इमोशनल वैल्यू होती है चीजों की। मगर आपने क्या किया, आपने चोरी चकारी डकैती की इंतहा कर दी कि आप उसकी कीमत लगवाई अपने ही दफ्तर के जरिए चंद करोड़ों में, 50% उसका सरकारी खजाने में जमा करवाया और खुद आप 3 अरब रुपया खा गए। अब बात यह है कि यह तो सरकार की मलकियत थी, यह तो पैसा हुकूमत पाकिस्तान का पैसा था, ये तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा था, टैक्स देने वालों का पैसा था। आपने तो खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी को नहीं बख्शा, उसको भी बेच दिया। और एक इस्लामाबाद में दुकान है जो घड़ियों की मरम्मत करती है, छोटी सी दुकान है, आपने उससे जाली रसीद बनवाई। हमें कहते थे रसीदां कढ़ो, और अपनी रसीदें इतनी जाली निकली हैं कि आप एक जालसाज, एक फ्रॉड, एक मकार और करप्ट शख्स के तौर पे सामने आए हैं। और ये मामूल बन गया था कि कई 100 तोहफे वसूल हुए 2018 से 2022 इमरान खान साहब को, और हर तोहफे को हिरस लालच के साथ बुशरा मानिका साहिबा वसूल करती थी। और उसके बाद उनकी एक टीम थी जो इनको ब्लैक मार्केट में बिकवाती थी। कोई घड़ी दुबई में बेच दी, कोई किसी और मुल्क में बेच दी। और गोगी साहिबा जो आज तक मफरूर हैं, वो इसमें कलीदी किरदार अदा करती थी। तो मैं ये समझता हूं कि आपने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया, आपने वजारत उज़्मा के ओहदे को बेतौकीर किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का एक लेवल है कि जहां पे तोशा खाना के तहाइफ शहबाज शरीफ साहब ने राहदारियों में सजा के रख दिए लेबल्स के साथ कि मुझे ये तोहफे मिले हैं, मैं राहदारियों के अंदर रखूंगा ताकि लोग देख सकें कि फलां मुल्क के सरबराह ने क्या चीज मुझे दी है। और इधर एक एक पाई के लिए इन्होंने ये पूरा करप्शन का एक निजाम वजह किया। वो ग्राफ का सेट अगर आप देखें येलो डायमंड वाला, वो खसूसी तौर पे तैयार करदा है, और वो आप ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते, वो खरीदा नहीं जा सकता। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ग्राफ के स्टोर पे। आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ग्राफ का स्टोर आपको अपॉइंटमेंट देता है कि फलां तारीख को इतने बजे आप आएंगे तो तब आपको कीमत तय की जाएगी। कीमतें लगी नहीं होती इसके ऊपर, क्योंकि ये नायाब चीजें हैं। ये जो येलो डायमंड है, ये एक इंतहाई नायाब चीज है। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि आप अपने ओहदे का इस तरह इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, मिस यूज ऑफ ऑफिस है। आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और इतनी करप्शन की कि ये अरबों रुपए में जाती है। आपने जो सिर्फ तहाइफ बेचे हैं वो 15 से 20 अरब के आप सिर्फ तहाइफ बेच गए हैं। आपको कुल तहाइफ तकरीबन 200 जो वसूल हुए थे, आपने आदत बना ली कि उन तहाइफ को, और ये देखे ना, एक तोहफा आया है, बुशरा मानिका साहिबा उसको दबोच लेती थी लालच के साथ कि ये किसी और को नजर ना आ जाए, कोई इसको देख ना ले, किसी और के हाथ ना लग जाए, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू कम लगवा के औने पौने उसको खरीद लेती थी, और बाद में ब्लैक मार्केट में उसका सौदा किया जाता था। यानी आपने इस कौम का, इस मुल्क का मजाक बना दिया, आपने पूरे निजाम का मजाक बना दिया कि आप अरबों रुपए के तहाइफ मजाक मजाक में ही बेच गए। इस मुल्क में इतनी करप्शन किसी हुक्मरान ने, किसी वजीर आजम ने नहीं की जितनी इमरान न्याजी ने की है, और बेदर्दी के साथ की है, और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की है। आप असासे देखें ना, आप 2018 से पहले के असासे देखें और 2018 के बाद के असासे देखें, तो कब्जा ग्रुप था, पूरा पूरा माफिया था। अलीमा खान साहब हैं, वो कब्जे करवा रही हैं उधर भक्कर में, आप जानते हैं। उज़्मा खान साहिबा कब्जे करवा रही हैं, कई सौ कनाल जमीन हथियाई जा रही है, और आपकी बेगम साहिबा हैं, वो घड़ियां बेचती जा रही हैं। यानी पहले आपने साइफर लहराया और पूरी कौम को गुमराह किया। आपने कहा जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, नहीं बाजवा ने गिराई।
नहीं मोहसिन नकवी ने गिराई, नहीं मैंने खुद गिराई। यानी कोई एक बात पे खड़े तो हों, और साइफर के अंदर कोई थ्रेट नहीं था, कोई साजिश नहीं थी, किसी ने नहीं कहा था कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। कभी ऐसा होता है कि आपके सफीर को बुला के, ये कोई गली मोहल्ले के बदमाश है कि आपके सफीर को बुला के अगला कह रहा है हम तुम्हारी हुकूमत खत्म कर रहे हैं? यानी कोई अक्लमंदी से काम लें और अपने सियासी मकासद को फरोग देने के लिए आपने वो साइफर लहराया, पब्लिकली लहराया और कहा कि जी अमेरिकी साजिश हो गई है। और वो साइफर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन थी। आपने सियाको सबाक से हटके उसको पेश किया, आपकी ऑडियो मौजूद है। आपने कहा हमने साइफर से खेलना है। कोई भी शख्स कौमी सलामती से खेले, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करे, तो क्या उसको सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या वो सजा का मुस्तहिक नहीं है? क्या जो भी कागज बतौर वजीर आजम आपके पास आता है और वो टॉप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है, तो क्या ये बनता था कि आप पब्लिकली उसको डिस्प्ले करें और सियाको सबाक से हटके करें और झूठा बयानिया घड़ें कि इसमें साजिश हुई है? उसमें कहीं ये नहीं लिखा था। आपने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया और देखें पाकिस्तान के दुश्मन इससे फायदा उठाते रहे, एंटी पाकिस्तान लॉबीज इससे फायदा उठाती रही। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा आपने आगे लेकर आप चले, पाकिस्तान के दुश्मनों का फायदा हुआ इस साइफर वाली सारी कहानी से, क्योंकि आपने चंद नारे लगवाने थे, हम कोई गुलाम है। हां आप गुलाम थे और आप गुलाम हैं, आप ज़हनी गुलाम हैं। आपने झूठा बयानिया घड़ के कौम को गुमराह किया है। आपने उस साइफर के कंटेंट्स को गलत इस्तेमाल किया है, गलत तशरीह की है उनकी, और पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा देने के लिए आपने सियासी जलसों में उसको इस्तेमाल किया है। क्या वजीर आजम के पास जो कागज आता है बतौर वजीर आजम हल्फ उठाया है कि मैं कोई ऐसे शख्स को कोई ऐसी मालूमात नहीं दूंगा जो बतौर वजीर आजम मेरे नोटिस में लाई जाएंगी? आप इस चीज के अहल नहीं थे कि आप ये काम करते, और वो भी झूठ पे आपने किया, सिर्फ इसलिए कि वाह वाह हो जाए 4 दिन और एक सियासी बयानिया मिल जाए, टॉक शोज के अंदर बात हो जाए, सोशल मीडिया कैंपेन चल जाए। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? क्या आप गद्दारी कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों का फायदा कर रहे हैं अपने सियासी मफाद की खातिर। और अपने करतूत ये हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ से इतनी शर्मिंदगी होती है, हम बाहर जाएंगे लोग क्या कहेंगे कि इस मुल्क से आए हैं जिसके वजीर आजम ने हमारे मुल्क के सरबराह की तरफ से दिए गए तोहफे बेच के खा गया, अरबों रुपए हड़प कर गया। गजब खुदा का, 3 अरब रुपए आप हड़प कर गए सिर्फ एक ग्राफ के सेट का। अभी बाकी कहानी तो आनी है, बाकी तहाइफ तो अभी आने हैं सामने जिन पे केस चल रहा है आपका। और ये आपको किसने हक दिया था कि सरकार पाकिस्तान की अवाम की मलकियत है, आप औने पौने चंद करोड़ों में उसको खरीद लें 3 अरब के तोहफे को, और उसके बाद आप खा जाएं वो पैसे? ये बकायदा पूरा गैंग था। ये एवं नहीं 5 बजे घर चले जाते थे, वजीर आज़म 12 बजे दफ्तर आ रहा है, 5 बजे घर जा रहा है, घर में शाम को ये कार्रवाई होती थी। ये घर में बैठ के जिस तरह गैंग्स नहीं शाम को लूट का माल लेके जाते हैं और लूट का माल शाम को आपस में बांटते हैं। वो कहता है मैंने आज ये डकैती की है, गाड़ी चोरी की है, कोई कहता है जी मैंने आज ये हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, कोई कहता है जी आज मैं ये मोबाइल चोरी करके आया हूं। ये शाम को फराह गोगी, बुशरा मानेका, इमरान खान, एहसन जमील गुज्जर ये बैठ के आपस में शाम को ये काम करते थे। इधर महंगाई हो रही थी, बेरोजगारी हो रही थी। नवाज शरीफ का पाकिस्तान जिसमें 63 रुपए पेट्रोल था, जिसमें 35 रुपए आटा था, जिसमें 12 रुपए यूनिट बिजली थी, आपने तबाह कर दिया और तबाहो बर्बाद कर दिया। और इसलिए किया कि शाम 5 बजे बैठ के आप लूट का माल बैठ के आपस में बांटते थे और मंसूबे बनाते थे अब तोशाखाना चोरी करना है। और अब मलिक रियाज से डिमांड हो रही है 5 कैरेट की अंगूठी चाहिए, फाइलों को पहिए लगेंगे, 5 कैरेट की अंगूठी दोगे तो। आपने इतना जुल्म किया। 190 मिलियन पाउंड का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। आपकी घड़ियां अरबों रुपए की निकल रही हैं, आपको शर्म नहीं आई कि हम क्या काम कर रहे हैं? और ये जो अरबों रुपया आप करप्शन के जरिए लेके गए हैं, ये आपके माथे के ऊपर एक सर्टिफाइड करप्ट की स्टैंप लग चुकी है, ये धुल नहीं सकेगी। आपको चाहिए था कि आपको थोड़ा सा तवाज़ुन के साथ चलते, मगर आपको इक़्तिदार की हवस ने और आपको माल इकट्ठा करने की लालच ने अंधा कर दिया था।
और ऐसी अंधी करप्शन का वही अंजाम होता है जो आज आपको 14 साल की सजा दी गई है और 78 करोड़ रुपया जो है वो आपको जुर्माना किया गया है। 78 करोड़ जुर्माना बुशरा बीबी को और 78 करोड़ रुपया जुर्माना इमरान अहमद न्याजी को। तो ये मुल्क को कौम के साथ आपने मजाक किया और इस मुल्क को तबाही के धाने पे खड़ा किया सिर्फ अपनी लालच की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपनी बदनीति की वजह से। ये बताइएगा कि जी नदीम साहब, साइफर केस में आपने जो फैसला ये देखा, उसमें वकला ये कहते हैं कि 342 का जो मर्कजी मुकदमा है उसका बयान रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, जो कि बुनियादी जरूरी थी। आप खुद भी वकील हैं, बताइएगा कि इतना कमजोर फैसला जो आया है, ये तो हाईकोर्ट पहली इस बात में इसको उड़ा के नहीं रख देगी। देखिए बात यह है कि जब आपके वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन फंडिंग केस 6 साल लगे डिसाइड होते हुए, 6 साल, कभी एक उज़र कभी दूसरा उज़र, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट किया जाता है कानून के तहत किया जाता है। और देखें, अब किसी चीज पे साइन ना करना, कोऑपरेट ना करना, तो क्या ट्रायल रोक दिया जाए? क्या पूरे पाकिस्तान में ट्रायल, किसी मुलजिम को यह सहूलत हासिल है कि वो इतनी तारीखें ले और केस को इल्तवा का शिकार कर दे? मेरे नजदीक साइफर का केस ओपन एंड शट केस था पहले दिन से, क्योंकि एविडेंस मौजूद थी। केस चलता है एविडेंस के ऊपर। अगर तो वो साइफर लहराया ना होता जलसे के अंदर और वो वीडियो मौजूद ना होती और उसको स्याको सबाक से हटके पेश ना किया गया होता, तो फिर आपकी बात मान ली जाती। पूरी दुनिया ने देखा है वो साइफर लहराया गया है, और उसको लहराना, उसके हवाले से बात करना, उसको झूठ घड़ना, जिससे मुल्क दुश्मनों का फायदा हुआ है, वो ओपन एंड शट केस उसी दिन बन गया था जिस दिन आपने जलसे में तकरीर कर दी थी। जी, मुल्ज़िम की मौजूदगी में जज जो है वो सजा सुनाता है, लेकिन बुशरा बीबी ना वो मफरूर थी, ना मुल्क से बाहर थी, वो पाकिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि जज साहब ने छुट्टी मांगी थी, वो बीमार थे, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, तो उन्होंने गुस्से में फैसले सुना दिया केस का। तो अब इसका आगे क्या? नहीं देखिए, मैं ये समझता हूं कि बुशरा साहिबा भी अदालतों में पेश नहीं हो रही। उन्होंने पिछले कई माह, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि कितनी पेशियां उन्होंने स्किप की हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि उन्होंने जो इमरान न्याजी साहब की हुकूमत को डुबोने में जो किरदार अदा किया है, अब पशेमानी भी है कि अंदाज़ा नहीं था ना कि इतनी करप्शन हम कर रहे हैं, हमें भी कोई पूछेगा। तो ये अब केस सारे जेन्युइन हैं, आपके सामने ओपन एंड शट केसेस हैं। और जिस तरह बुशरा बीबी ने इस मुल्क को कौम का नुकसान किया है अरबों रुपए के तोहफों के साथ ये करप्शन करके, तो मैं ये समझता हूँ कि सज़ा, जज साहब के पास ये इख्तियार होता है कि मुलजिम को मौका दिया जाए, वो मौका वेल ना करे तो गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई जा सकती ये है। बताइएगा कि आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो क्या ये जो एहतसाब का सिलसिला ये जारी रहेगा? और दूसरा सवाल ये है कि अमूमी तौर पर देखा गया कि इस तरह के केसेस में जब हुकूमत इलेक्शन के बाद जो है उनको रिलीफ दे मिल जाता है, जो भी मुलजिम होता है या मुजरिम होता है, तो क्या इनको इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस